जिसकी सरकार है हम उसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को करेंगे। हम जाटव तो बीएसपी के हैं अधिकतर। बीएसपी के हैं, हमें बीएसपी ना चाहिए। जिसने हमारा भला करो हम बाकी सपोर्ट करेंगे। तो हमारा भला करेगी, हम उसके साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। दोनों हाथ खड़े करके कह रहे हैं जाट समझते हैं। नमस्कार साथियों, हम इस वक्त खड़े हैं खैर विधानसभा में। इस वक्त वाल्मीकि बस्ती में हम खड़े हुए हैं और यहाँ इन लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ का जो चुनाव है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी जो वाल्मीकि समाज के हैं और सपा प्रत्याशी जो है जाटव समाज के हैं, और यहाँ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के भी लोग खड़े हुए हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों से, इनकी राय जानेंगे। फिलहाल हम वाल्मीकि समाज से जो हमारे कुछ बुजुर्ग हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम गिरीश चंद है जी, आपके यहाँ विधानसभा चुनाव शुरू हो रहा है, यानी कि दूसरी बार आपको एक मौका मिल रहा है आपके विधायक चुनने का। तो क्या उम्मीद है, पिछली बार के विधायक ने आपके लिए कितना विकास किया और इस बार नया विधायक कौन होगा? उनको पिछले बार इनको तो विकास इतना दिख रहा हो, यहाँ से लेके दिल्ली तक दिख रहा हो। ऐसा क्यों, आपको नाराजगी नजर आ रही है? नाराजगी है, वो तो यहाँ हम यहाँ गाड़ी में आए बैठ के चले गए। अनूप प्रधान जी, हाँ, अब ये है कि इनके पिताजी खत्म है कि ये आदमी बढ़िया है, इस लड़के को हम वोट सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी को न करके लड़के को वोट सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, पार्टी तो वही है बीजेपी की। वो रहे हो, लेकिन हम लड़का को वोट कर रहे हैं ना, सुरेंद्र को। क्या पता ये भी जीतने के बाद गायब हो जाए। ओ है जाओ, तो कोई दिक्कत ना। हम तो बस इतनी बोलेंगे, सब आते ज्यादा ना बोलेंगे। फिर भी आप एक उम्मीद कोई किसी और पे दूसरे पे कोई उम्मीद ना, या बीजेपी से का उम्मीद कही जाए, भिखारी बना कर दिए सबरे। फ्री राशन मिल लो भाई, पब्लिक खुद है, सिलेंडर फ्री मिल लो, मकान दुकान बना कर दे दिए। रोजगार का ही गुना दे रहे हैं, या तो बालक ने पढ़ा लिखा ले या खवा प्या दे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको फ्री राशन लग रहा, पूरे देश में लग रहा। हम तो बात कह रहे हैं, हमें पूरे देश को दिख रहे हो, हमारे यहाँ कोई कहा दिखना। बाकी और इनसे बात करो, मैं तो इतना ही बोलूंगा, ज्यादा ना बोलूंगा। आप ये बताइए, बीजेपी से नाराज भी दिख रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी को वोट भी डाल रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, केवल उस लड़के का पिता खत्म हो गया, हमें उस लड़के से मोहब्बत यूं है। उनके पिताजी जो थे वो आदमी बढ़िया थे, राजवीर थे। विकास के मुद्दे की बात करें तो पिताजी की बात अलग है। करके ही ना दिया कुछ, कोई विकास ना है। खैर कोई बता दे हमें कोई विकास। फिर आप एक कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास? बस ऑप्शन का भाई इतना ही ऑप्शन है, बातें ज्यादा बोलना ही ना चाह रहे। चलिए, और भी लोग बैठे हुए, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान रखा पास कराने के लिए, इन्हीं आरएसएस वालों ने इसी संविधान का विरोध किया था, जिस संविधान के तहत आज सत्ता में है। अब ये तो आपने सही कहा कि बाबा साहब के संविधान का विरोध इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने जब विरोध किया फिर भी आप लोग इन्हीं को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कारण है नहीं करते। अगर राजवीर दिलेर जी जो है वो हमारे अपने प्रिय नेता थे। आज उनके लड़के जो है, जो पुत्र, वो बीजेपी से ही खड़े हैं, इसलिए मजबूरी है दिलेर जी को सपोर्ट करना। बीजेपी को नहीं, दिलेर जी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखी जाए तो दिलेर जी को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से तो हम दे रहे हैं वोट उनको, दिलेर जी को। बीजेपी के नहीं है, वो दिलेर जी के वोट है जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो एक कंपटीशन में सपा प्रत्याशी हैं, असपा के प्रत्याशी हैं, सब है, लेकिन जो निजी है, निजी दिलेर है, सुरेंद्र दिलेर मेरा अपना खुद का बेटा है, इनका बेटा है, तो बेटे को छोड़ के जाएगा कहाँ आदमी? तो वोट देनी पड़ेगी। पूरा वाल्मीकि समाज दिलेर जी को वोट दे रहा है, न कि बीजेपी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार नाम है। आपके यहाँ प्रत्याशी जो है बीजेपी के भी हैं, सपा के भी हैं, और दूसरी बार आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने इच्छा अनुसार विधायक चुन सकते हैं। तो इस बार क्या उम्मीद है, किस पे ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं? देखो साहब, यहाँ तो अब तीसरी बार चुने जा रहे हैं। पहले अनूप प्रधान चुने थे, फिर दूसरी बार अनूप प्रधान चुने थे। वो भी बहुत वादा कर गए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, नौकरी चाकरी भी देंगे, बच्चों को ये सुविधा देंगे, तुम्हारे यहाँ विकास कराएंगे। उनका तो अभी तक कोई विकास, 2 बार हो गए। अब दूसरी बार ये सीट खाली हुई है। अब वो हो गए वहां से हाथरस से सांसद अनूप जी। अब उनका कोई मतलब नहीं। अब इनको सपोर्ट कर रहे हैं साहब कि अगर ये कुछ विकास कर दें, कुछ रोजी रोजगार, हमारे जो नौजवान बच्चे डोल रहे बेरोजगार हैं,
कुछ रोजगार मिल जाए। तो इसलिए हम समाज के खाते, अपने खाते उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आगे करा तो कुछ नहीं है बीजेपी ने। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है कि महंगाई की वजह से हम लोगों को खर्चा चलाना बहुत भारी पड़ रहा है। आपको पता है महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, फिर भी आप लोग जानबूझकर बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं? अब सपोर्ट तो यूँ कर रहे हैं ना कि अब बीजेपी 27 तक तो रहनी है, जिसकी सत्ता है उसकी जनता है। आपका कहना ठीक है, 27 तक रहेगी, लेकिन अभी ये 10 जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अगर 10 के 10 अदर पार्टी से जीत जाते हैं, 9 प्रत्याशी अगर अदर पार्टी से जीत के बाहर जाते हैं, तो एक झटका तो लगना ही लगना है। अब इससे तो कोई झटका, कोई असर भी ना पड़ेगा उन पे, क्योंकि सत्ता तो उनकी फिर भी बनी रहेगी। अगर ये 10 चले जाएं तभी उनकी सत्ता बनी रहेगी, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। वो तो अपनी जो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। पर ये जो आदमी अगर हो जाए कि जो अगर ये कुछ करें, थोड़ी सी उम्मीद इनसे है कि चलो थोड़ी बहुत समाज के लिए कर दें, कुछ हमारे नौजवान के लिए कुछ कर दें। एक चीज और एक सवाल और बनता है इसी बीच में कि आप ही के लोगों ने एक ऑब्जेक्शन किया था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो जमीन पर बैठते हैं और उनके कार्यकर्ता सीट पर बैठते हैं। ये कहीं जातिगत भेदभाव नहीं नजर आता आपको इसमें? जातिगत भेदभाव तो खैर है, अब उसके लिए क्या करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भेदभाव उनकी वजह से है, और ये भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, सबको एक समान रहना चाहिए। आप ये लगाइए, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं प्रत्येक पार्टी में, जहां बीजेपी के प्रत्याशी को जमीन पे बैठाया जा रहा है, तो जो वोटर होंगे उनकी वैल्यू कहाँ होगी? कि वैल्यू क्या है, वो तो एक वोट की बात है, बस केवल वोट के सपोर्ट में चलते हैं और कुछ नहीं है इसमें। केवल यहीं पर हमारे युवा साथी भी खड़े हैं और फिलहाल युवाओं से बात करने का प्रयास करते हैं, कितना सपोर्ट और किसका सपोर्ट जा रहा है इस बार? मेरा नाम आकाश है। आकाश भाई, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव चल रहा है, दूसरी बार विधायक चुनने का मौका मिला जा रहा है, तो किसको विधायक चुनना चाहिए? वोट जाएगी बीजेपी को, सुरेंद्र दिलेर को। लगता है पिछली बार जो जिस तरह के आरोप किए जा रहे हैं अनूप प्रधान जी पर, जो आपके विधायक रहे थे, सांसद बन गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विकास नहीं किया, तो 2.5 साल के अंदर ये कितना विकास करेंगे? देखो, पिछली सत्ता में जो विकास हुआ था उनके शासन में, तब भी विकास हुआ था और आज अब भी होगा। ऐसी बात नहीं है विकास नहीं हुआ, होगा। पढ़े लिखे के लिए हर जगह नौकरी है, गंवार के लिए कहीं भी नहीं। बहुत अच्छी बात कही, पढ़े लिखे के हर जगह नौकरी है, लेकिन गंवार के लिए बाकी में कहीं कुछ है ही नहीं। चलिए 1 मिनट, अब हम दूसरा एक और, आपके ही समाज से एक नितिन चौटेल, आपके ही समाज से नितिन चौटेल जो कि आजाद समाज पार्टी से खड़े हुए हैं, उन्हें बड़ी उम्मीद है आप लोगों से, यानी खासतौर पर वाल्मीकि समाज से, क्या कहेंगे? देखो, आजाद समाज पार्टी से उन्होंने शायद चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मैं तो नहीं मानता वो कोई पार्टी है। कट्टर बीजेपी का आदमी, बीजेपी को ही वोट दी जाएगी। विचार रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी को देखा जा रहा था कि जमीन पर बैठकर वो वोट मांग रहे हैं, वो अपनी एक सोच है उनकी, ठीक है। अभी चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, अभी चुनाव क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन हर प्रत्याशी ऐसा ही करता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट उनकी अपनी सोच है, ठीक है, जैसा भी है उनका। जिला अलीगढ़, गांव खैर, मोहल्ला से करवार, जाटब बस्ती है हमारी। इस बार चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, पिछली बार जो अनूप प्रधान विधायक रहे थे, उनका कार्यकाल के बारे में बताइए। कार्यकाल का ही रहेगा, जिसकी सरकार है हम उसको वोट देंगे। हाँ। इस बार जो चुनाव हो रहा है, यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, सपा के भी हैं, असपा के भी हैं, और तुम्हारा बीजेपी के, इस बार किसे वोट देने का? बीजेपी को देंगे। तो ऐसी क्या खासियत है? ऐसी खासियत है, जो भला करेगा हम उसके साथ हैं, जो बुरा करेगा हम उसके साथ नहीं है। किसने भला किया, किसने बुरा किया, एक बार बताइए। मीडिया के सामने बता रहा हूँ, बीजेपी ने हमारे मकान बनवाए टूटे फूटे, लेटरिन बाथरूम बनवाए, घर घर में सिलेंडर दिया, और किसी सरकार ने अगर हमें कुछ दिया हो तो उसका नाम आप बता दीजिए। आपके विचार से हमें इतना बता दीजिए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल करेंगे, फुल बहुमत के हाथ साथ। दोनों हाथन से खड़े करके कह रहे हैं हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। चारूकैन जाटव समाज से आते हैं, उसके बारे में क्या विचार है? चारूकैन अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारी बीजेपी अपनी जगह ठीक है। हम चारूकैन को जानते नहीं है। सुनो, जो हमारा भला करेगी हम उसके साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं।
दोनों हाथ खड़े करके कह रहे हैं जाट समझते हैं। हाँ जी। अभी जिस तरीके से योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कटोगे, वाकई में हकीकत बात है, बटोगे तो कटोगे। क्यों लग रहा है आपको? ऐसा यूं लग रहा है कि एकता नहीं बनी हुई है हिंदू राष्ट्र में। उन्होंने सही कहा है, अगर एकता हिंदू राष्ट्र में बनेगी तो ना बटेंगे ना कटेंगे। अगर आप हिंदू में एकता है जाएगी तो ना कटोगे ना बटोगे। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, वो व्यक्ति कौन था जो पेशाब कर रहा है मुंह पर? वो भी तो हिंदू ही था, और जिनके मुंह पे पेशाब किया था वो भी हिंदू था। तो फिर हिंदू उस चीज की भी आप बात पूछो, उस चीज का भी ऑप्शन दूंगा। वो गंदी नाली का कीड़ा था जो पेशाब कर रहा था, वो हिंदू ही था, ऐसा माना जा रहा है। वो हिंदू था, लेकिन वो गंदी नाली का कीड़ा था। सफाई अभियान किसने चलाया था? मोदी जी ने चलाया था। सफाई अभियान का मतलब है अगर आप कूड़ा ही फेंक रहे हो तो डस्टबिन में डालो। ये डस्टबिन नगर पालिका ने क्यों लगवाए हुए हैं आपके लिए यहाँ? इस चीज का जवाब दो पहले आप मुझे। क्यों? आप देख लो, खुद वीडियो बना लो, ये कूड़ा क्यों है यहाँ? ये बनाओ ना कौन, वीडियो। किसने किया? इसने आप इधर मेरी बताओ। बना रहे हो, कूड़े की बनाओ ना वीडियो। ये किसने किया? क्यों है यहाँ? किसने किया ये पूरा? किसने किया है? डस्टबिन नहीं है इसलिए किया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार से बोलेगा कौन? सरकार से बोलेगा कौन? हम बार बोलेंगे, पब्लिक बोलेगी, पब्लिक सरकार भी तो समझेगी। पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ डस्टबिन रखवाया जाए। जिसकी सरकार है, डस्टबिन लगे हुए थे, ऐसी बात नहीं है सरकार कहाँ गए वो डस्टबिन, कहाँ गए? लेकिन ये है वो तोड़ के ले गए। अब इसमें गलती किसकी है? गलती अब सरकार की तो है ना, जो समाज यहाँ की। के विधानसभा क्षेत्र हैं वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उनकी गलती है ना। सरकार कम से कम ये तो देखे कि हमारे मोहल्ले में क्या स्थिति है, क्या नहीं है, क्या है। किसी के घर में खाने की रोटी नहीं है, किसी के में है। सरकार खुद चलकर नहीं आएगी, उनके कार्यकर्ता होते वही देखते हैं। उसकी कोई एप्लीकेशन रिपोर्ट तो लिखी जाएगी। आपने बताया यहाँ डस्टबिन नहीं है, हैं? हाँ, आप देख लो, खुद वीडियो बना लो, चारों तरफ चौक है ये। आपने बोला होगा ना आप किसी सवेरे को। आते तो यहाँ हजारों आदमी की भीड़ मिलती है आपको। अभी ठीक है, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ गाली गुप्ता होती है, गाली गलौच होती है, वो क्यों होती है? एक बात बताओ, कोई तरक्की या समझदारी की वाली बात होती तो यहाँ गाली गुप्ता नहीं होती। चलिए हमें ये बता दीजिए, इस बार आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को? हाँ, जिसकी सरकार है हम उसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को करेंगे। हम जाटव तो बीएसपी के हैं अधिकतर, बीएसपी के हैं, हमें बीएसपी ना चाहिए। जिसने हमारा भला करो हम बाकी सपोर्ट करेंगे।